देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति अफगानिस्तान के बनस्पत बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के पास में एक आधुनिक वायुसेना है, एक प्रॉपर थल सेना है, एक नौसेना है। और मैं तो ये अपने पर्सनल उससे कहूंगा कि भारत को अफगानिस्तानी सरकार, तालिबानी सरकार को मान्यता प्राप्त देनी चाहिए। हमें वहां पे दूत भेजना चाहिए। उनका तो दूत आ ही गया है। अफगानिस्तान जो कि लैंड लॉक कंट्री, यानी चारों तरफ उसकी जमीन है, उसके पास ऑब्वियसली नौसेना तो होगी नहीं, वायुसेना उसके पास है नहीं, बिल्कुल जो मैंने बताया। जो उसकी थल सेना है वो वैसे ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे पाकिस्तान की। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, इसमें तो किसी भारतीय नागरिक को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है। तो वक्त आ चुका है भारत और अफगानिस्तान को सैनिक तौर पे हाथ मिलाने। प्यार और जंग में सब जायज है। जो भी देश जंग में आता है वो करता है जो उसे ठीक लगता है। चाहे वो बड़ा बम इस्तेमाल करे, छोटा बम, वायुसेना, कोई नियम नीतियां तो है नहीं जंग की। जिसका जो मन करता है वो इस्तेमाल करे। और इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन इलाकों पे हवाई हमले कर रहा है जहां जहां पे उसे लगता है कि ये तालिबानी वहां पे रह रहे हैं। कि अगर अफगानिस्तान और भारत की ये मित्रता और गहरी होती रही तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में संकट हो। चीन बड़ा क्लियर है, उसका जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान। उसके लिए उसे पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, सीपेक के लिए, मलक्का डिलेमा को ऑब्विएट करने के लिए। अफगानिस्तान यानी तालिबान और पाकिस्तान, जब सर दुनिया की नजर इसराइल और ईरान पे है, अमेरिका पे, उस जंग पे है, ऐसे में ये देश अभी भी काबू नहीं आ रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि दुनिया के हालात कितने बदल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के चलते, वेस्ट एशिया के चलते जंग चल रही है वहां की। तबीयत से पाकिस्तान की वायुसेना ने अटैक किए हैं कांधार, काबुल और भी कई जगह, और रिहायशी इलाकों में अफगानिस्तान के। तालिबान ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। क्या है सर ये सब तालिबान और पाकिस्तान? संजीव जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या तालिबान के अपने अपने कारण है एक दूसरे पे हमला करने के। पाकिस्तान इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान में इतनी सक्रिय हो रखी है कि उसने नाक में दम करके रखा हुआ है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का। और इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन इलाकों पे हवाई हमले कर रहा है जहां जहां पे उसे लगता है कि ये तालिबानी वहां पे रह रहे हैं। अब जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया हुआ है, पूरी छूट दी हुई है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे वो हमले कराए। अफगानी सेना भी अपनी तरफ से पाकिस्तान पे हमला करे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है बनस्पत अफगानिस्तान के, कि पाकिस्तान के पास एक विशाल वायुसेना है जो अफगानिस्तान के पास में बिल्कुल वायुसेना नहीं है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन इलाकों को चुनता है जहां जहां पे ये तालिबानी रह रहे हैं या उनके समर्थक रह रहे हैं, क्योंकि ये जो तालिबानी है ये सिविल पॉपुलेशन में जाके ये घुस जाते हैं, वहां बस जाते हैं। और इनका कोई सेपरेट एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कैंप नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, सारे ये रिहायशी इलाकों से ही ऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान जब रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है तो उसका मेन मकसद होता है तालिबानियों पे हमला करना। तो उसमें नॉर्मल है कि उसमें कुछ आम सिविलियन भी मारे जाते हैं। अब जहां तक तालिबानियों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात है, वो सुरक्षा बलों पे तो पाकिस्तान के हमला कर ही रहा है, प्लस वो सिविल ठिकानों पे भी हमला कर रहा है जहां जहां उसे मौका मिल रहा है। क्योंकि वो भी एक विजिबिलिटी चाहता है, वो भी अपने आप को एक शक्तिशाली संगठन दिखाने के तौर पे। तो जैसे आपने सही कहा, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। जिसको जो मौका मिलता है जंग में वो करता है। कोई ऐसे रूल बंदिशें तो है नहीं। हमने देखा किस तरह से ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध में सिटी बैंक तक को निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल की कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दुनिया पूरी टिकी हुई तेल और गैस पे। तो प्यार और जंग में सब जायज है। जो भी देश जंग में आता है वो करता है जो उसे ठीक लगता है। चाहे वो बड़ा बम इस्तेमाल करे, छोटा बम, वायुसेना, कोई नियम नीतियां तो है नहीं जंग की। जिसका जो मन करता है वो इस्तेमाल करे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति अफगानिस्तान के बनस्पत बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के पास में एक आधुनिक वायुसेना है, एक प्रॉपर थल सेना है, एक नौसेना है। अफगानिस्तान जो कि लैंड लॉक कंट्री, यानी चारों तरफ उसकी जमीन है, उसके पास ऑब्वियसली नौसेना तो होगी नहीं, वायुसेना उसके पास है नहीं, बिल्कुल जो मैंने बताया। जो उसकी थल सेना है वो वैसे ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे पाकिस्तान की। ये कहता है पाकिस्तान, जब जब अफगानिस्तान तालिबानी अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि भारत करा रहा है। क्या अफगानिस्तान भारत के कहने पे पाकिस्तान को लपेटना शुरू कर देगा, लड़ाई में, जंग में घसीटना?
संजीव जी, 1979 तक, जब तक अफगानिस्तान में एक मोनार्की थी या राजा का शासन था, अफगानिस्तान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। कि अगर अफगानिस्तान और भारत की ये मित्रता और गहरी होती रही तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में संकट होगी। तभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो उनके राजा थे, जो भारत के बहुत करीब थे, उनको उन्होंने गिराया। इस्लामी कट्टरपंथियों को वहां वो सत्ता में लेके आए, और कई दशकों तक अफगानिस्तान के तालिबानी कट्टरवादी शासक और पाकिस्तान हुकूमत के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते हुए। लेकिन सब कुछ बदला 2021 के बाद, जब तालिबान 2.0 ने अमेरिका को हराया और दोबारा अफगानिस्तान में अपने शासन को स्थापित किया। उसके बाद तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच में खटास होनी शुरू होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, 15 अगस्त 2021 के बाद आस्ता आस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आने लगी, और इतनी खटास आ गई है कि जैसे आपने सही कहा, कितनी बार तो ये एक दूसरे पे सैनिक हमला कर चुके हैं। तो ये अफगानिस्तान की बड़ी सोची रणनीति है, पाकिस्तान के कमजोर हालात को देखते हुए। और जहां तक बात है भारत के साथ हाथ मिलाने की, भारत और तालिबान सरकार के बीच में दोस्तियां शुरू हो गई हैं। और मैं तो ये अपने पर्सनल उससे कहूंगा कि भारत को अफगानिस्तानी सरकार, तालिबानी सरकार को मान्यता प्राप्त देनी चाहिए। हमें वहां पे दूत भेजना चाहिए, उनका तो दूत आ ही गया है। और हमें अफगानिस्तान के साथ सैनिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। देखिए, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है हिंदी की, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। यानी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, इसमें तो किसी भारतीय नागरिक को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है, तो वक्त आ चुका है भारत और अफगानिस्तान को सैनिक तौर पे हाथ मिलाने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में ही एक पैर चीन का इधर है और एक उधर है, दो पैर चीन के दोनों देशों में है। जब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ रहे हैं या भिड़ते हैं या भिड़ेंगे, चीन हमेशा खामोश रहता है, तटस्थ हो जाता है। देखिए, चीन के आर्थिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। जब भी दोनों देशों के बीच में झड़प होती है, चीन इमिडिएटली बैकडोर चैनल के जरिए दोनों देशों से बातचीत करके सिचुएशन को डिफ्यूज कर देता है, उसमें नरमी लाता है। क्योंकि चीन बड़ा क्लियर है, उसका जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान। उसके लिए उसे पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, सीपेक के लिए, मलक्का डिलेमा को ऑब्विएट करने के लिए। तो चीन कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पूर्ण युद्ध होने नहीं देगा। हालांकि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि भारत और अफगानिस्तान को सैनिक तौर पर रिश्ते मिलाने चाहिए, लेकिन किसका ज्यादा दबदबा है अफगानिस्तान में, भारत का या चीन का? चीन का पूरा दबदबा है पाकिस्तान में। पिछले से पिछले साल चीन ने $100 अरब का निवेश किया है अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो जहां तक चीन की बात है, चीन का कंट्रोल पूरा पाकिस्तान पर भी है, अफगानिस्तान पर भी है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अपनी दुश्मनियां है, जो चीन जब जब ये दुश्मनी होती हैं उसको वो बैक चैनल से उसको सुलझा देता लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, इस बातचीत के दूसरे हिस्से में हम बढ़ेंगे ईरान और इजराइल, जिनको अमेरिका ने झोंक दिया है जंग में बैठे बिठाई। आज 14-15 दिन हो चुके हैं इस जंग को। 28 फरवरी को शुरू हो गई थी। बहुत कम समय हम जानना चाहेंगे कि ये जंग कहां जाके किधर को मुड़ रही है, क्योंकि 15 दिन में पिक्चर साफ हो चुकी है। है। संजीव जी, ये जंग पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। तभी ईरान ने युद्ध विराम की 3 बड़ी शर्तें रखी हैं अमेरिका और इसराइल के सामने। पहला, जो भी नुकसान ईरान में हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा, कंपेंसेशन अमेरिका को देना होगा। दूसरा, ईरान ने कहा है कि अमेरिका को मिडल ईस्ट में सारे अपने नौसैनिक अड्डों को खाली करना होगा। और तीसरा, अमेरिका को आश्वासन देना होगा लिखित में कि वो और इसराइल कभी ईरान पे हमला नहीं करेंगे। अब ये जो 3 शर्तें हैं, ये इतनी गहरी शर्तें हैं कि अमेरिका इनको मान ही नहीं सकता है। तो ये जो जंग है, ये जंग लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ईरान को पता है कि पलड़ा इस वक्त ईरान का भारी है। अगर ईरान ने पिछले साल जो 12 दिन का युद्ध होता है इसराइल के साथ, अगर पिछले साल की तरह जंग को जल्दी रोक दिया, फिर 6-8 महीने बाद फिर अमेरिका और इसराइल इस पे हमला करेंगे। तो ईरान जानता है कि ये सुनहरा मौका है इन पे दबाव डालने का। जिस तरह से ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी, बड़ी सोची समझी रणनीति अपनाई है, अब ये
मिडल ईस्ट के इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस को, ऑयल इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो रही है, तराई तराई मच रही है। ईरान ने पूरी तरह से दुनिया की गर्दन पकड़ ली है। और ईरान जानता है कि अमेरिका और इसराइल पे दबाव पूरे दुनिया के देशों से आ रहा है, क्योंकि दुनिया के हर नाकरे पे अब किल्लत आ रही है। तो ईरान जानता है कि अगर वो थोड़े और समय तक अपने आप को इस युद्ध में टिका पाया, तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं होगा हार मानने के लिए, या कोई तीन में से एक दो शर्तें मानने के लिए। इस वक्त तो अमेरिका तैयार नहीं है मानने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, अमेरिका को ये शर्तें माननी पड़ेंगी किसी ना किसी फॉर्म में। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है 1 मार्च को, चाहे ये युद्ध 4 दिन चले, 4 महीने चले, 4 साल चले, 40 साल चले, हम इस लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और जैसे मैंने आपके पहले कई शो में बताया, ईरान ने इसकी तैयारी 47 साल से की।